हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए ओलंपियाड सत्र जो आपका एग्जाम होने वाला है 24 फरवरी को, उसके लिए विज्ञान विषय का हम लोगों ने पेपर लेके आए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं क्लास 6 से लेकर 8 क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करके। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, किसके जीवन की क्रियाएं संचालित होती हैं, है ना। किसमें जीवन की क्रियाएं संचालित होती हैं। तो ऑप्शन दिया आपको कुर्सी, पत्थर, बरगद, प्लास्टिक। तो सही आंसर क्या है इसका, बरगद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हरे पत्तेदार वाली सब्जियां एवं फल मुख्य स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन के, विटामिन एवं खनिज लवण या फिर वसा के। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका, विटामिन एवं खनिज लवण के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दहन के लिए वायु में आवश्यक है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर क्या है आपका, ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रेड डेटा पुस्तक में रखा जाता है, सभी जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है, सभी पादपों में रिकॉर्ड रखा जाता है, फिर सही संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, या फिर सभी तत्वों का रिकॉर्ड रखा जाता है। सही आंसर क्या है, सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषिका, परजीविका, मृतजीविका या फिर परपोषिका। तो सही आंसर क्या है इसका, परजीविका। ठीक है, पादप। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पादप का जन्म भाग होता है पत्ती, पर्ण या फिर तना या फिर जड़ या पुष्प। या फिर सही आंसर क्या है आपका, द। ठीक है, पुष्प पर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन दिए हैं बेरी, स्कर्वी, मलेरिया या फिर रिकेट्स। सही आंसर क्या है आपका, बेरी। ठीक है, क्वेश्चन विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रोमी अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रही थी। मोटरसाइकिल के दर्पण में उसे पीछे से आते हुए वाहन छोटे-छोटे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मोटरसाइकिल का लगा दर्पण। ऑप्शन दिए आपको उत्तल दर्पण था, समतल दर्पण था या फिर अवतल दर्पण था या उत्तल लेंस था। तो सही आंसर क्या है आपका, उत्तल दर्पण था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। श्याम पट्ट को गीले कपड़े से पोंछने के बाद कुछ समय बाद सूख जाता है, तो इसका सही ऑप्शन दिए हैं संघनन के कारण, वाष्पीकरण के कारण, उष्मा के कारण, उसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका, वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्वस्थ शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसमें दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मोमबत्ती का जलना व मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। तो ऑप्शन दिया आपका भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन या फिर अ और ब दोनों। तो सही आंसर क्या है आपका यहाँ पे, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। फसल उगाने के लिए पर्याय पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन दिए हैं आपके जल, मिट्टी, सूर्य प्रकाश का पोषण पदार्थ, जल की पर्याप्त मात्रा, जल और मिट्टी या फिर सूर्य का प्रकाश। तो सही आंसर क्या कहलाएगा आपका इसमें, जल, मिट्टी, सूर्य प्रकाश व पोषक पदार्थ। ये सब क्या है, इसकी आवश्यकता होती है किसी भी पौधे को उगाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ऑप्शन है उपग्रह, ग्रह, आकाशगंगा या फिर उल्कापिंड। तो सही आंसर क्या है आपका, उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सूक्ष्म को देखने के लिए किस यंत्र की का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन देखते हैं आवर्धन लेंस, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी या चश्मा। सही आंसर क्या है इसका, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अमीबा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, संलयन द्वारा या फिर कयांतरण वाला। तो सही आंसर क्या है इसका, द्विखंडन द्वारा। अमीबा में द्विखंडन द्वारा इसमें प्रजनन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फसल की बुवाई में उपयोगी कृषि औजार है। इसमें ऑप्शन है हल, थ्रेसर, हार्वेस्टर या फिर सीड ड्रिल। तो सही आंसर क्या है आपका, सीड ड्रिल। ठीक है, बुवाई के लिए सीड ड्रिल की आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। संजू को सब्जी खरीदने के लिए उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन दिया आपका प्लास्टिक बैग का, कपड़े व जूट का बैग का या फिर मोटी प्लास्टिक बैग का या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई सभी बैग का। तो चलिए ऑप्शन क्या सही है इसका, कपड़े व जूट का बैग का यूज करना चाहिए। ठीक है, सब्जी खरीदने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मीना के घर से उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो ऑप्शन आपको क्या दिया सही आंसर, 3.25 किलोमीटर या फिर 32.5 किलोमीटर या फिर 325 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या लगेगा, क्या आ जाएगा आपका 3.25, मतलब अपना साढ़े तीन से ही 3.25 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सिलाई मशीन में सुई की गति होती है दोलन गति, घूर्णन गति, आवर्ती गति या अनावर्ती गति। सही आंसर क्या जाएगा आपका 19 का, आपका आवर्ती गति होती है। ठीक है, सिलाई मशीन में सुई की आवर्ती गति होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किसी विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। किसी विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन है धनात्मक टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल या फिर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों टर्मिनल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, धनात्मक व ऋणात्मक टर्मिनल दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, देखिए दो खिलौने कार के ऊपर चुंबक रखा है, दोनों कारें एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इसका कारण क्या है। तो आंसर यदि है असमान ध्रुवों के आकर्षणिक कारण, समान ध्रुव में प्रतिकर्षणिक कारण या असमान ध्रुव में प्रतिकर्षणिक कारण या फिर समान ध्रुव में आकर्षणिक कारण। तो सही आंसर क्या है, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, ये दोनों कारें एक दूसरे से दूर चल जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22।
प्रतिदिन कंघी करने के लिए आप अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो आपको आईने में अपना चेहरा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है, वर्ण विक्षेपण है, परावर्तन है, सभी है। इसका सही आंसर क्या है? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कपड़ा प्रेस करने वाली यंत्र स्त्री विद्युत की किस प्रभाव को प्रदर्शित करती है? तो ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है? ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो प्रीस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय या फिर एड्रिनल ग्रंथि। सही आंसर क्या है इसका? आपका पीयूष ग्रंथि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 धातु व गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जाता है इसको कहते हैं तन्यता के कारण चलकता, आघात वर्धनता या फिर विलेयता। तो सही आंसर क्या है आपका? आघात वर्धनता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए आंखों को व त्वचा को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ऑप्शन डी है आपका विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो सही आंसर क्या है आपका? विटामिन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 रेशों में तागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है कताई कहलाती है, ओटना कहलाती है, बंधाई कहलाती है, बुनाई कहलाती है। सही आंसर क्या है? कताई कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 किराना दुकान में दुकानदार कांच की बरनी में चॉकलेट क्यों रखता है? क्योंकि कांच की बरनी अपारदर्शी होती है, कांच की बरनी पारदर्शी होती है, कांच की बरनी पारभासी होती है, कांच की बरनी सुंदर होती है। सही आंसर क्या है आपका? कांच की बरनी पारदर्शी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 संचरणीय रोगों का मुख्य कारक है चींटी, घरेलू मक्खी, टिड्डा या फिर मकड़ी। तो क्या है इसका सही कारण? इसका घरेलू मक्खी। ठीक है, ये संचरण कराती है रोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं पौधों में नाइट्रोजन को विलय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, ये कहलाते हैं। ऑप्शन डी है राइजोबियम, लाइकेन, अमरबेल या फिर कीट बख्शी पौधे। तो सही क्या है? राइजोबियम। ठीक है, सही आंसर क्या है? राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 31 देखें मानव शरीर में वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन डी है जठररस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पित्तरस या फिर अग्नाशिक रस। तो सही आंसर क्या है 31 का आपका? स नंबर का पित्तरस। ठीक है, जो पित्तर होता है ये मानव के वसा को पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें एक गिलास जल में एक चुटकी नमक व चीनी दोनों घोल बनाए घुले घोल को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए एक गिलास में जल में एक चुटकी नमक व चीनी घोलकर बनाए हुए घोल को हम क्या कहते हैं? जीवन रक्षक, वायु रक्षक, स्वाकीकरण या फिर अवशोषण। तो क्या है? जीवन रक्षक घोल कहलाता है। ठीक है, 32 नंबर के बाद 33 देखते हैं मादा रेशम कीट अंडे देती है जिसमें लार्वा निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी है आपका प्यूपा, रेशम कीट, सहतूत या अभिजार्मक। इसका क्या है? प्यूपा। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वो क्या कहलाता है? आपका वंशा है, ऋषिका है, क्षुद्रांश है या फिर बृहदांत है। तो इसका है आपका क्षुद्रांश। कीटों में पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी या गुलाब। तो सही आंसर क्या है? घटपर्णी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं रेशम फाइबर जिनमें से बने होते हैं। तो ऑप्शन दिया आपका प्रोटीन के, खनिज के, लवण के या कार्बोहाइड्रेट्स के। सही आंसर क्या है आपका? इसमें प्रोटीन के। ठीक है, आपका सही आंसर क्या जाएगा? आपका प्रोटीन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? तो ऑप्शन दिया आपका याक, भेड़, बकरी, घने बालों वाला कुत्ता। तो सही आंसर क्या है इसका? घने बालों वाला कुत्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं अमरबेल उदाहरण है स्वकोशिका, परजीविका, मृतजीविका या सहजीविका। तो सही आंसर क्या है इसका? परजीविका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन दिया अमाशय, मुख, क्षुद्रांश या फिर बृहदांत। तो सही 39 क्या सही आंसर है आपका? क्षुद्रांश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 देखते हैं लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है उसका दूसरा सिरा खालिस्तान। अब इसमें दिया आंसर इसका दूसरा सिरा चालक के दौरान ठंडा हो जाएगा, चालन संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा या विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा या कुछ नहीं, ठंडा नहीं होगा। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका? ठंडा नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूल होती हैं? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया है आपका श्वेत बाल, फर त्वचा के नीचे वसा, तीव्र घूमने की क्षमता। दूसरा क्या है? पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत फर बाल, लंबी पूंछ, मजबूत नखर या फिर नजर, सफेद पंखे, पंजे। विद्या दिया है श्वेत शरीर, तैरने के लिए पंजे और स्वस्थ रहने के लिए क्लोम या कील। तो सही आंसर क्या है इसका? आपका अ नंबर का श्वेत बाल, फर त्वचा, नीचे वसा, घूमने की क्षमता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कुछ स्टेनलेस इस्पात है ना या फिर स्टील की कढ़ाई में प्रायः कॉपर मतलब तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन दिए आपके देखिए तांबे की तली कढ़ाई की अधिक टिकाऊ बना देती है। ठीक है, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान होता है। या द दिया है आपका स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबा उष्मा का अच्छा चालक होता है। तो सही आंसर क्या है आपका? द नंबर का है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबा क्या होता है? उष्मा का अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर देखें 43 नींबू में अम्ल पाया जाता है कौन सा अम्ल है? साइट्रिक है, नाइट्रिक है, सल्फ्यूरिक है या फिर हाइड्रोक्लोरिक है? सही आंसर क्या है आपका? साइट्रिक। ठीक है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो पदार्थ अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है कहलाता है। आपको क्या है? आपका हरित लवक है, सूचक है, विकिरण है या कोशिका है। तो 44 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? ब नंबर का सूचक कहलाता है। ठीक है, जो पदार्थ अम्लीय क्षारीय में विलयनों को भिन्न रंग दिखाता है सूचक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं दीर्घ अवधि के मौसम का औसत कहलाता है। ठीक है, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत कहलाता है संवहन, तापीय, चुंबकीय या फिर जलवायु। तो सीधा क्या है? जलवायु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखें वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होता रहता है यह एक समान, अलग अलग, माध्यम तापमान या फिर गर्म और शुष्क। सही आंसर क्या है? अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है
मृणमय पदा में, बालू मृदा पदा में, दोमट पदा में या बालुई व दोमट मृदा में। तो क्या कहलाएगा सही आंसर क्या है आपका? ब नंबर का बालुई मृदा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। पौधे जिस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है जड़, तना, पत्तियां या पुष्प। तो सही आंसर क्या है आपका? पत्तियां। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 49 देखें। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन क्या है? जल में शक्कर को घोलना, पत्तियों से खाद बनना, प्रकाश संश्लेषण या भोजन का पाचन। तो सही आंसर क्या है? जल में शक्कर का घोलना क्या कहलाता है? एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को कहते हैं विकिरण कहते हैं, समुद्र समीर कहते हैं या थल समीर बोलते हैं या संवहन कहते हैं। सही आंसर क्या है आपका? इसमें समुद्र समीर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोगों को, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग।